हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्लास 10th का प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, और 2 नंबर में है कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। तो सबसे पहले आपको एक त्रिभुज बनाना है ए बी सी। मान लीजिए आपका एक त्रिभुज है ये, और इसमें दिया हुआ है कि कोण बी जो है आपका समकोण है। तो यहाँ पे जो कोण है ये आपका समकोण है, तो इस कोण को आपको बी नाम दे देना है, और यहाँ ए दे देना है, और यहाँ पे नीचे सी। तो इस तरह से आपका एक समकोण त्रिभुज बन गया ए बी सी, जिसमें कोण बी एक समकोण है। उसके बाद क्वेश्चन में दिया हुआ है कि tan A बराबर 1/√3। तो चलिए पहले सबसे इसको पहले लिख लेते हैं जो दिया हुआ है। यहाँ पे लिखेंगे दिया है tan A बराबर 1/√3। तो tan का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लंब बटे आधार। वो होता है लंब बटे आधार। तो इसका मतलब ये जो 1 है वो आपका लंब है, और आधार आपका क्या है, √3। तो इसमें जो है इसका मान बिठाते हैं। तो यहाँ पे देखिए tan A का बात कर रहा है, तो इसमें भी हमको जो कोण A का, यहाँ पे A जो है इसको कोण लेना है। और हम लोग जानते हैं कि कोण के सामने जो भी भुजा होता है उसको लंब कहते हैं। तो यहाँ पे मेरा लंब है 1, तो इसमें जो 1 आएगा मेरा कहाँ आएगा, नीचे आएगा यहाँ पे। और आधार मेरा क्या हो गया, ये ए बी। तो इसका मान कितना, √3। तो नीचे आपका 1 हो गया, और ये हो गया ए बी आपका √3। अब आपको निकालना है ए सी। तो ये हो गया आपका कर्ण। तो चलिए हम लोग निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से तो कर्ण आपका कितना है, AC है। तो AC बराबर जो होगा, कर्ण का जो फॉर्मूला होता है लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर। तो लंब AB का स्क्वायर और BC का स्क्वायर। लिखेंगे AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। तो AB का जो यहाँ पे मान दिया हुआ वो है √3। तो लिखेंगे √3 का स्क्वायर प्लस में BC का मान यहाँ पे 1 है, तो 1 लिखेंगे। √3 का जो स्क्वायर होगा वो होगा 3, और 1 का तो 1 ही होगा। √3 और अंदर में 3 और प्लस 1 है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो √4 हो जाएगा। और √4 का जो मान होगा वो होगा 2। तो आपका AC निकल गया, मतलब ये आपका कर्ण निकल गया। लंब हो गया 1, आधार हो गया √3, और कर्ण हो गया 2। अब चलिए 1 नंबर बनाते हैं। तो 1 नंबर में जो दिया हुआ यहाँ पे, इसको लिख लेते हैं नीचे। साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C। तो कर्ण हम लोग का 2 निकला, तो यहाँ 2 लिख लिए। तो साइन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लंब बटे कर्ण, और यहाँ पे कौन A का बात कर रहा है, तो A के सामने जो हुआ वही आपका लंब हो गया। तो 1 हो गया लंब, और कर्ण क्या है, 2। तो 1/2 हो गया इंटू कॉस C। तो कॉस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पे कौन C का बात कर रहे हैं, तो C यहाँ पे है,
तो इसके सामने वाला भुजा हो गया लंब। तो यहाँ पे आधार है ऊपर में, तो आधार क्या होगा BC, तो BC की जगह हम क्या है 1 है तो 1 लिखेंगे। और कर्ण तो 2 है, इतना हो गया। फिर प्लस है, प्लस दे देंगे। अब है cos A, तो cos का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आधार बटे कर्ण। और यहाँ पे है A के सामने वाला लंब, तो आधार क्या हो गया √3 और कर्ण है 2। साइन C, साइन का तो फॉर्मूला हो गया लंब बटे कर्ण, तो लंब इसमें क्या है कौन सी के सामने वाला लंब √3 और कर्ण हो गया 2। अब इसको हल करेंगे, 1 गुना 1 तो 1 होगा, 2 गुना 2 4, √3 गुना √3 तो 3, क्योंकि रूट हट जाएगा और नीचे में 2 दूनी 4, भिन्न जोड़ बन जाएगा यहाँ पे 1 + 3 4/4, ये कट जाएगा। इसका जो आंसर आएगा 1 आएगा। ये आपका 1 नंबर बन गया। अब बनाएंगे 2 नंबर। 2 नंबर में आपका है cos A cos C माइनस sin A sin C। तो cos का जो फॉर्मूला हो गया वो हो गया आपका आधार बटे कर्ण, और यहाँ कौन A का बात कर रहा है, तो सामने वाला भुजा हो गया आपका लंब, तो आधार क्या होगा √3 और कर्ण हो जाएगा क्या, कर्ण हो जाएगा आपका 2। फिर cos C का बात कर रहा है, तो यहाँ पे है कौन C के सामने वाला हो गया लंब, तो आधार हो जाएगा आपका नीचे वाला ये 1 और कर्ण हो गया 2 माइनस है sin A, तो सामने वाला भुजा हो गया आपका लंब, और साइन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब हो गया आपका 1 और कर्ण हो गया 2 इंटू साइन C, तो लंब बटे कर्ण, तो C यहाँ पे C के सामने वाला हो गया लंब और कर्ण हो गया 2। √3 गुना 1 तो √3 होगा, 2 दूनी 4 माइनस यहाँ पे √3 और गुना 1 है तो √3 होगा और नीचे होगा 2 दूनी 4। अब यहाँ भिन्न घटाव बन गया आपका, ऊपर में माइनस √3 हो गया माइनस √3, √3 में √3 जगह क्या होगा 0 होगा और नीचे में 4, और अगर 4 से 0 में भाग देंगे तो क्या होगा 0 बार में, तो 0 आ गया आंसर। तो इस तरह से आपका 1 नंबर और 2 नंबर बन गया।